जीवन की डोर परमात्मा से बंध जाए उसका तो कल्याण फिर कोई ना रोक सकता है, ना टोक सकता है, ना उसको कोई समझा सकता है। जिसकी डोर भगवान से जुड़ गई वो तो फिर पागल हो जाता है। जैसे हम हैं, भागवत कथा ना मिले तो महीना भर में मर जाएं, जिए ही ना पाए। और भगवान ने काम कितना अच्छा दिया, हरि चर्चा, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। आप तो एक बार यजमान बन रहे, लेकिन हम तो महीना में 3 कथा कर रहे तो 3 यजमान मिले। तो जिसकी डोर भगवान पकड़ लेते हैं, जिसका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं, उसको इस संसार में कहीं घूमने की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जानना, यही भागवत का मूल रूप है। भागवत सुनने से किसका कल्याण हुआ ये थोड़ा सा जान लो। रात हो रही ज्यादा, तो हमें पता है कि अब आप लोग 10, 15, 20 मिनट बाद सरकने वाले हो, और तुम भग गए तो हमारा तो बंटा ढार होगा। वैसे ही तो पानी भरा था और हम तैर पाउत नहीं, धोखे से डूब गए तो मर जाए। आप तैर लेते तो आपको कटकानो आपने कर गए, हम पछाएं। तो कथा सुनने से किसका कल्याण हुआ? बोले कथा सुनने से एक पापी का कल्याण हुआ। जिन जिन ने भी भगवान की कथा सुनी उनका कल्याण हुआ। आपने एक चरित्र सुना होगा धुंधकारी का। किस किसने सुना? अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी ते नामतः सुखियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। तुंगभद्रा नदी के पास एक उत्तम नामक नगर था। उस नगर में कई ब्राह्मण रहते थे। वहां पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। क्या नाम था? पंडित आत्मदेव शास्त्री। ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान की, ना संपत्ति की, कोई कमी नहीं, सब कुछ था। वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। और संत की बात बता रहा हूं। वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। और यहां तक कहें तो वो गृहस्थी किस काम का? जिस गृहस्थी के जीवन में क्या ना हो? जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो। और गृहस्थी काहे को बना? जब संतान ही नहीं तो भिका करना, काहे को विवाह किया? तो गृहस्थी किस काम का? जिसके जीवन में संतान ना। पंडित जी के पास सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के पास एक कमी थी। क्या? संतान। पंडित जी बड़े दुखी रहते थे, संतान नहीं था। संतान को देख करके बड़े व्याप्त रहते थे, बड़े दुखी, बड़े दुखी, बड़े दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। पंडित जी बढ़िया पंडिताई करते थे जैसे हम कर रहे हैं। तो पंडिताई करने वाले ब्राह्मण के घर में कोई कमी होती है क्या? क्या कमी रहती बताओ? कलश रहता ही है, गुंडी, कसेड़िया, भांडे, बर्तन, धुतियन की तो कमी रहता ही नहीं है। जितने से पैदा भाई होता ही एक आध धुतिया मिली। पंडितानी चाची खान धुतिया की कमी नहीं परत, पूरी जिंदगी पड़ती। तो पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के घर में एक कमी थी। क्या? संतान। पंडित जी बड़े दुखी, संतान नहीं थी। अब क्या करें? जब संतान ही नहीं तो करें क्या करें? पंडित जी बड़े दुखी हो गए। जब मेरे भाग्य में कोई संतान ही नहीं तो मैं तो अपने प्राणों का महाप्रयाण कर दूंगा, मर जाऊंगा। अब क्या? क्यों मरना? पंडित जी इसलिए मरने की बात कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी के भाग्य में संतान नहीं है। अच्छा, संतान का उतना दुख नहीं है जितने पड़ोसियों का है। हाय राम, देख तो इसकी घरवाली बांझ है, पंडित जी तो देख ऐसा घूम रहा है, सुबह सुबह मुंह देख लिया अशुभ कहीं का, संतान नहीं है, दिन खराब जाएगा। उतनी जलन संतान से नहीं जितनी जो पड़ोस की मां ने डाला। पंडित जी को बड़ा दुखी, बड़े दुखी। घर में एक गाय थी, सो वो भी बांझ थी। अब करें तो करें क्या करें? बड़ी समस्या। गाय जो थी वो भी बांझ थी। पंडित जी का मन बड़ा आतातुल, बड़े दुखी ब्राह्मण देखता, बड़े दुखी, बड़े दुखी, बड़े दुखी। और दुख में व्याप्त होकर के एक दिन पंडित जी जंगल में चले गए अपने प्राणों का
त्याग कर दूंगा, मैं नहीं जीऊंगा। जंगल में गए सो रोने लगे। जब पंडित जी जंगल में जाकर के रोने लगे तब तक एक संत जी पंडित जी के बगल से ही निकले। संत जी के मन में विचार आया, हो सकता है भगवान का भजन करने के लिए ही ब्राह्मण देवता यहां पर सम्मिलित हुए हों। पंडित जी ने पूछा क्या बात है? अब तो भैया संत जी ने पूछा सो आत्मदेव शास्त्री और रोने लगे। बोले क्या बात है, भगवान को पाना चाहते? बोले नहीं महाराज, मेरे पास सब कुछ है, बस एक कमी है जिसके कारण मैं दुखी हूं। अच्छा, इस संसार में एक कमी सबको, कैसे? रामचरितमानस कह रहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबरे दुखी संसार, सब दुखी, कोई सुखी नहीं। पंडित जी ने कहा मेरे घर में संतान नहीं है। संत जी ने आंखें बंद करके देखा। जब संत जी ने नेत्रों को बंद करके देखा तब संत जी ने कहा आपके भाग्य में एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। हमने उसमें अभी रामचरितमानस में पढ़ा था। जो कर्म का लिखा है माथे पे लिखा होगा वो भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने माने रोने लगे, बहुत रोए, भयंकर रोए। नहीं, संतान नहीं होगी तो प्राणों का त्याग कर दूंगा, जिंदा नहीं बचूंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब संत जी समझ गए सामने, अगर इसने प्राणों का त्याग किया तो ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण को जो मारेगा वो ब्रह्म हत्या का पापी, और अगर ब्रह्म हत्या लगी तो नरक जाना तय है। संत जी ने अपने झोला में से, संत महात्मा झोला टांगे रहते ना, झोला में से फल निकाला और फल को निकालकर संत जी ने क्या किया, ब्राह्मण देवता को दे दिया, जाओ तुम्हारी पत्नी इस फल को पाले, और जैसे इस फल को पाए वैसे तुम्हारे घर में राम जी ने चाहा तो संतान हो जाएगी। अब भाग में था ही नहीं तो पत्नी कैसे पाएगी? पत्नी और टेढ़ी गई सो बहन के साथ मिलकर के गर्भवती होने का नाटक कर दिया, और जाकर के जो बांझ गाय थी उसको वो फल खिला दिया। बहन के पुत्र था सो उसी पुत्र को लेने का मन में निश्चय कर लिया। बहन थोड़ी लालची थी, बहन के पास धन नहीं था जो बहन थी, तो धुंधली देवी ने उससे बात कर ली कि मैं तुझे धन दे दूंगी, तू अपनी संतान मुझे दे देना, और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। रामचरितमानस में लिखा, बारही पुत्र पिता के धर्मा, बारही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, बारही पुत्र पिता के धर्मा, हो बारही पुत्र पिता के, बारही पुत्र पिता के धर्मा, बारही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, ओ खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। दूसरों का पाप धुंधली ने ले लिया,
बाण ही पुत्र पिता के धर्मा। अब उसके बाप ने पता नहीं कौन से पाप किए, संतान कैसी निकलेगी। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो बनाई हुई पूरी प्रॉपर्टी के सत्यानाश कर देगा, और अगर पूत सपूत निकल गया तो ध्यान रखना आपके जीवन का कल्याण कर देगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत अगर कपूत निकल गया तो सत्यानाश कर देगा, पूत अगर सपूत निकल गया तो आपके जीवन का आनंद कर देगा। अब वो तो था बहन का पुत्र, बहन बड़ी दुष्ट थी, दुष्ट है जब तो वो अपने पुत्र को जन्म देते ही साथ धुंधली को दे रही, धुंधली को ला करके पुत्र को दे दिया। पंडित जी को पता चला अब ये तो पंडित जी का सौतेला पुत्र है, यानी कि पंडित जी की पत्नी की बहन का पुत्र है, लेकिन ये बात पंडित जी को पता नहीं। सारे नगर में शोर हो गया, पंडित जी के पुत्र हुए, भगवान ने पुत्र दिया। एक दिन पंडित जी गाय को चारा डालने के लिए गए, सो देखा कि गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। उसके कान सिर्फ गऊ की तरह है। वो किसका प्रसाद था? वो संत जी का प्रसाद था। और संत ने पहले कह दिया था तेरे भाग्य में संतान नहीं है। भैया जब भाग्य में है नहीं तो कहां से मिल जाएगा? कहां से कौन दे देगा? जरा बताओ, कोई दे पाएगा? भाग्य में जो चीज आपको प्राप्त नहीं है वो चीज आप प्राप्त कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपके भाग्य में ही नहीं था। पंडित जी ने जब इतना सब कुछ कहा तब तो प्यारे कहा जाता है सब सुखपूर्वक शांति हो गई। और शांति होने के बाद सारे नगर में खूब शोर हो गया। आय हाय, खूब बधाइयां गाने लगी, खूब आनंद हो गया, खूब आनंद हो गया, खूब आनंद हो गया। खूब आनंद होने के बाद गऊ के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण, और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया, क्या रखा? धुंधकारी। यथा नामम तथा गुणम। हमारे माताजी पिताजी ने हमारा नाम रखा था ऋषि, तो ऋषि से ऋषि जी हो गए। हाँ? हमारे घर वालों ने हमारा नाम रखा होता डुग्गू। अब बताओ, बैनर में थोड़ी लिखता डुग्गू कृष्ण शास्त्री, लिखता क्या? हाँ? बताओ लिखता क्या? ऋषि लिखा तभी ना नाम अच्छा लगा। ऋषि जी सरकार आ रहा है या ऋषि जी महाराज आ रहे हैं। अब वहां लिखा हो तो डुग्गू जी महाराज आ रहे हैं, अच्छा लगता है? बताओ। यथा नामम तथा गुणम। आपके यहाँ तो बच्चों का कितना अच्छा अच्छा नाम है। क्या क्या नाम है? राम जी, श्याम जी और किशन जी। देखो पूरे देवता बुला लिए इनने। राम जी भी ले आए, श्याम जी भी ले आए। श्याम जी मतलब भगवान के बचपन की बातें याद है। श्याम वर्ण थे भगवान। और कृष्ण नटखटी भी थे। अब द्वारकाधीश हो राजा है। राम जी, श्याम जी और द्वारकाधीश, पूरे देवता अपने घर में बुला लिए। आत्मदेव शास्त्री के 2 पुत्र जो हुए उसमें से एक पुत्र बड़ा आतताई होगा। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला, बड़ा पापी निकला। जुआ खेले, शराब पिए, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद उसके कोई आचरण ब्राह्मण की तरह नहीं, खूब पापी मनुष्य हो गया। पिता ने एक दिन समझाया सो पिताजी एक ही पिटाई कर दी। पिताजी मरने के लिए जाने लगे सो गोकर्ण जी ने रोका। कहाँ चले? बोले मरने। अरे बोले पागल है गए का, इसके चक्कर में मरोगे, अपना युग तो कम से कम सुधार के जाओ। तब पिता को पता चला तो वो वृंदावन चले गए। अब फंसी माताजी। माताजी बड़ा प्रेम करती बच्चों से, उनमें गली हूक के मार। बोले ले आ, सोनो चांदी है कि नहीं है? बोले कुछ नहीं है। खूब मारा। मां समझ गई पुत्र बड़ा दुष्ट है, आज नहीं तो कल रोज मारेगा। इसके हाथों से पिटने से तो सही कुएं में गिर करके प्राण दे देते हूं। मां ने जाकर के कुएं में गिर करके प्राण का परित्याग कर दिया।
ऐसे पुत्र से तो सही मां बांझ हो जाए, ऐसे संतान से सही तो बांझ हो जाए। लेकिन ऐसे पाप को जो मां जन्म देती है ना, वो पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जब बच्चा गर्भ में हो, जब बच्चा आपके पेट में हो, तब क्या करो, तब अच्छी चीजें देखो। आजकल तो लगे इंस्टाग्राम, लगे स्टोरी, लगे यूट्यूब, लगे फेसबुक, लगे रीलें। जितनी बउए हैं उनके लाने इंस्टाग्राम बनो स्पेशल। इंस्टाग्राम पे देखो सब री नचत मिले, पूरी नहीं कह रहे, 80% तो आजकल इंस्टाग्राम यूज कर ही नहीं। उस समय जब बच्चा आपके गर्भ में हो, रामचरितमानस को सुनो, रामायण की कथा को सुनो, भागवत महापुराण सुनो, जिसमें कि तुम्हारे घर भी अर्जुन जैसा प्रतापी, या भगवान श्री कृष्ण जैसा, या भगवान राम जैसा, या भरत जैसा, या लक्ष्मण जैसा, या शत्रुघ्न जैसा प्रतापी पुत्र हो गए, धुंधकारी ना हो गए। महाराज, पुत्र को देख करके मां ने तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और मां के प्राणों का परित्याग करने के बाद धुंधकारी खूब पापी निकल आया। 5 वैश्याओं को घर में रख लिया, 5 वैश्याओं के साथ मिलकर के गलत कार्य करने लगा। गोकर्ण जी ने तो घर का त्याग कर दिया, समझ गया कि ये तो घर अब नरक बन चुका है। घर का त्याग गोकर्ण जी महाराज ने किया, और त्याग करने के बाद श्री गोकर्ण जी महाराज बढ़िया चारों धाम की यात्रा करने चले गए। ये रोज चोरी करके लावे महाराज। एक दिन राजा के घर में से मैया चोरी करके लाया, सो वैश्याओं ने रात को पतली रस्सी को तान करके इसको मारना चाहा, फिर भी ना मरा। और जब नहीं मरा तब अंगारे को निकाला, और अंगारा निकाल करके लुअर बोलते जिसको बुंदेलखंड में अपन नहीं का लुअर, साउंड माउंड, पत्नी मतनी, जल मल, बुंदेली भाषा ही अजीब है। अब बताओ, मेहमान आए तो हम लोग क्या कहते, महाराज के लिए जल मल ले आओ। अब जल तो दुनिया पी ले, पीछे का कौन पिए भाई? पिएगा? अच्छा, एक कथा याद आ गई। एक संत जी थे, उस संत जी का एक चेला था। संत जी की आदत थी कि रात्रि के समय में वो पांव दबवाते थे। क्या दबवाते थे? पांव, सेवा करवाते। तो क्या करें, वो चेला बढ़िया उनको तेले लगाया, बढ़िया मालिश करके उनको दबा रहा था। एक पैर जैसे ही दबाया, सो दूसरे पैर पे जैसे चेला पहुंचा, सो गुरुजी की आंख खुल जावे। अच्छा, गुरुजी ना चाहे कि चेला सोवे, गुरुजी चाहे कि चेला जगवे। सो गुरुजी पूछे, क्यों बेटा, कितने भाई थे? सो ये बोला, 5 भाई हैं गुरुजी, हम लोग 5 भाई। अच्छा, तुम 5 भाई हो, और कितनी बहनें हो? बोले 3 बहन। अब इतने में गुरुजी फिर सो गए। सो चेला ने एक पैर दबाया, अब दूसरा पैर दबाना था। उसने सोचा एक पैर दब गया, दूसरा और जल्दी फटाफट दबाऊं, मैं भी सो जाऊं। तो जैसे ही एक पांव को छोड़ा, दूसरे में पहुंचा। सो गुरुजी ने फिर पूछा, कितने भाई थे भैया तुम लोग? तो चेला बोला, गुरुजी 5। 2 बज गए रात की, और दूसरे पांव पे लगा। अब उसने सोचा दूसरा पांव पूर्ण हो जाए तो सो जाऊं। 3 बजे बेचारा 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक दबाता रहा। और जैसे ही वो चेला की उठने की बाजी आए, चेला जैसे उठा, सो गुरुजी ने फिर पूछा, क्यों भैया, कितने भाई थे? सो चेला बोलो 5। दबाते दबाते पांव सुबह के 4 बज गए, और फिर उठना चाहा। सो गुरुजी ने फिर पूछा, क्यों बेटा, कितने भाई थे? गुरुजी बोले, अभी तक तो थे 5, लेकिन बोले अब हो गए 4। बोले क्या? बोले एक तो तुम्हारे गोड़े ही दबा दबा के बड़ा विवाह है वंसारे तक। तो कभी कभी विचित्र घटनाएं भी जीवन में चलती रहती हैं। इसने आद्य को धुंधकारी ने प्राणों का त्याग कर दिया। भाई ने गया में जाकर के पिंडदान, श्राद्ध दान इत्यादि कर दिए, फिर भी धुंधकारी नहीं तरा। और जब धुंधकारी नहीं तरा, तब तो भाई ने धुंधकारी के लिए अनेकानेक प्रकार के उपाय किए, फिर भी धुंधकारी नहीं तरा। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने बैठ करके धुंधकारी को बड़े प्रेम से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। एक 7 कोर के 7 गांठ के बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। संपूर्ण कथा को धुंधकारी ने सुना, श्रवण किया,
और जब संपूर्ण कथा को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद धुंधकारी 7 दिन पूर्ण हुए तो बड़ी निष्ठा से उसने कथा को श्रवण किया। 7वें दिन बांस फटा और बांस में से भगवान धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद आज धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। हरपालपुर वासी बैठे थे, बोले वाह, कथा के लिए धुंधकारी ने थोड़ी सुनी, सोफा पे बैठ के हमने भी तो सुनी, हम क्यों नहीं तरे। बोले श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। सरोता का काम है बुराई करना, सुबह लगे ही होंगे बुराई वाले अपना काम करना। सोता का काम क्या है, कथा हुई 2-4 झपका मारे, ऐसे को तो कभी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और श्रोता जो 3 घंटा बैठ करके डट करके कथा को सुने, उसका कल्याण होता है। गोकर्ण जी महाराज ने बैठ करके संपूर्ण भागवत की कथा को श्रवण फिर से गांव वालों को करवाया। अब की बार गांव वालों ने पूरे मन के साथ संपूर्ण भागवत की कथा को सुना, श्रवण किया और इतना सुना कि अब की बार भगवान का एक एक दूत गांव के एक एक आदमी को लेने के लिए आए और स्वयं भगवान आज धुंधकारी जी महाराज को लेने के लिए पृथ्वी लोक में प्रकट हो गए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम सीता राम राम राम। गाइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। धुंधकारी जी महाराज का कल्याण हुआ, गोकर्ण जी का कल्याण हुआ। भागवत का नियम बनाया, जो यजमान बने 7 दिन मन लगा करके संपूर्ण भागवत को सुनवे। व्यास जी को एक भगवान के स्वरूप में व्यासाय विष्णु रूपाया, व्यास एक जो व्यास गद्दी पर बैठता है उसको एक गुरु स्वरूप में मान करके न निंदा करवे न निंदा सुनवे, भागवत में बैठ करके 7 दिन मन लगावे। ऐसा करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है। इस प्रकार से भागवत की कथा है। अब चूंकि रात के ज्यादा बज गए, कितने बज गए, 9:44 हो गए, 10 ही बजने वाले हैं। तुम सबको जाना है।